ठीक है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस फिलहाल अगर देखें तो थोड़ा महंगा नजर आ रहा है वैल्यूएशन के लिहाज से। काफी चला भी पिछले 2 दिनों में, इस वजह से आज हम थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। 5% नीचे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। थोड़ा जोखिम कम है और कॉस्ट सेविंग में मदद मिल जाती है, रिटर्न रेशियोज बेहतर हो जाते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए। अगर हम हाउसिंग फाइनेंस की टॉप 3 जो दिग्गज कंपनियां हैं उनकी अगर हम तुलना करेंगे एनपीए के आधार पर और एनआईएम यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन के आधार पर, तो उसमें बजाज हाउसिंग का जो नेट एनपीए रेशियो है वो है 0.1%। जी हाँ, बहुत ही शानदार एनपीए रेशियो है। एलआईसी हाउसिंग का 1.68% और पीएनबी हाउसिंग का 0.92% इसका है रेशियो। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 4% का मार्जिन बजाज हाउसिंग का है, अपनी बाकी जो दोनों क्लोजेस्ट पीयर हैं उनसे ज्यादा है। और एलआईसी हाउसिंग का और पीएनबी हाउसिंग का जो एनआईएम है वो 0.25% और 3.5% के आसपास का है। तो ग्रोथ के हिसाब से, निम्स के हिसाब से और इसके अलावा अगर हम तुलना करें कि एनपीए के हिसाब से ये कंपनी निश्चित तौर पर सॉलिड है, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूएशन शायद वो एक कंसर्न वाली चीज है और हो सकता है कि हम स्टॉक को कंसोलिडेशन में या फिर थोड़े से गिरावट वाले फेज में जाते हुए देखें। फंडामेंटल्स पर देखें तो कंपनी काफ़ी सॉलिड है, लेकिन वैल्यूएशंस शायद थोड़े से एलिवेटेड नजर आ सकते हैं। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई है तो टेक्निकल्स पर तो राय नहीं ले पाएंगे, लेकिन गौरांग आपसे पूछना चाहूंगी फंडामेंटल्स पर क्या राय रहेगी, वैल्यूएशंस पर आपका क्या नजरिया है, और अगर किसी ने सब्सक्राइब किया था इस आईपीओ में और अगर स्टॉक लगा है तो इस पर भी अपनी राय दीजिए। देखिए, पहले तो मैनेजमेंट खुद हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश और बाकी अन्य चैनल पर आकर के बताया था कि जो क्षेत्र से जुड़ी हुई ये कंपनी यानी कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, एचएफसी जिसे हम कहते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, वो सालाना मेरे ख्याल से 12 से 15% की बढ़त देख सकता है। पहली बात। दूसरी बात, इस क्षेत्र में पहले से ही काफी सारी कंपनीज लिस्टेड क्षेत्र कैटेगरी में भी है और अनलिस्टेड कैटेगरी में भी है। तीसरी बात, रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कर रहा है और एंड यूजर घर रहने के लिए की जो मांग है वो निरंतर बढ़ रही है। ब्याज दरें अगर आने वाले समय में कम होती हैं तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सकारात्मक सा कारण होगा। हाउसिंग लोन जो भी लेते हैं उनके लिए ईएमआई कम हो जाती है। 70 रुपए पे आईपीओ था, परसों के दिन मेरे ख्याल से सोमवार के दिन लिस्ट हुआ। 70 रुपए पे आईपीओ था, परसों के दिन मेरे ख्याल से सोमवार के दिन लिस्ट हुआ ये, और फिर हमने निरंतर ऊपर के तरफ के सर्किट देखे और आज ऊपरी स्तर पे जाने के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली और नीचे के तरफ के दायरे। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले तो जिस मैनेजमेंट की तरफ से ये कंपनी आती है वो बहुत ही सक्षम और मजबूत मैनेजमेंट है। जिस क्षेत्र और कारोबार से बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी जुड़ी है वो भी काफी अच्छा और उभरता हुआ क्षेत्र लग रहा है और मैं अनुमान करता हूं कि कारोबार अच्छे करने के आधार पर नतीजे अच्छे आएंगे। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से गहराई में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा कि आप खरीदारी करें, बेचे या बने रहें। मूल्यांकन को लेकर के जिस प्रकार के आंकड़े हमने देखे, शायद थोड़ा बहुत महंगा बिल्कुल है। ठीक है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस फिलहाल अगर देखें तो थोड़ा महंगा नजर आ रहा है वैल्यूएशन के लिहाज से।